हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा जो रिलेटेड होगा सीजेआई से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके विषय में आज हम लोग 5 मेजर पॉइंट के विषय में डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस कौन है, पूर्व में कौन थे, वर्तमान में कौन है, इनकी भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके चयन की प्रक्रिया कैसे होती है, इनके विषय में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है और यानी एनजेएसी क्या है, इन पांचों के विषय में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि खबर क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीश के विषय में, सीजीआई के चयन की प्रक्रिया के विषय में, और कॉलेजियम व्यवस्था और एनजेएसी, और एक प्रश्न के विषय में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इसी से रिलेटेड होगा, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस एस.ए. बोबडे। कौन थे? तो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस ए बोबडे थे। अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सरकार को सिफारिश भेजी है। वर्तमान जो पूर्व न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे वो क्या करते हैं, अगले मुख्य न्यायाधीश के चयन के लिए, उनके चुनाव के लिए वो सरकार के पास अपनी सिफारिश भेज देते हैं। जब जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्ति की तरफ होता है तो अपने नए मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया के लिए वो सरकार के पास सिफारिश भेज देते हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो गए। 23 अप्रैल कब रिटायर हुए हैं? जस्टिस ए बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए सीजीआई बोबडे इस देश के अगले सीजीआई के नाम की सिफारिश मांगी गई थी इनसे, और उन्होंने अपनी सिफारिश दी है। जस्टिस एन.बी. रमन के नाम की सिफारिश की गई है जो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भी हैं। अब मांगी गई थी जो कि अब वर्तमान में एन.बी. रमन के नाम की सिफारिश की गई है। और भारत के अब हम लोग मुख्य न्यायाधीश के विषय में बात करेंगे कि इनकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सामान्यतः सीजेआई नियुक्त किया जाता है। पूर्व सीजेआई बोबडे देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे, यानी 47 में कौन से थे? वो मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस एन.बी. रमन्ना जो देश के 48वें सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीजेआई बोबडे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। और अब जो वर्तमान में है वो कौन है? एन.बी. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगले टॉपिक के विषय में डिस्कस करते हैं कि देश के अगले सीजीआई जस्टिस, माने देश के सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था? ये भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देश के पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन है? एच.जे. कानिया है। कौन है? तो एच.जे. कानिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि देश यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। किस में है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। और इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं फ्रेंड्स, इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधि मंत्री द्वारा उपयुक्त समय पर निवर्तमान चीफ जस्टिस की सिफारिश के आधार पर प्रक्रिया की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कॉलेजियम से परामर्श कर विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम से उपयुक्त की नई
सीजीआई के रूप में नियुक्त के लिए परामर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीजीआई से एक सिफारिश मिलने के बाद विधि और न्याय मंत्री इसे प्रधानमंत्री को भेजते हैं। इसके बाद पीएम राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति नए सीजीआई को पद की शपथ दिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और कहाँ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति भवन में दिलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक बार इसको हम दोबारा रिकॉल करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के विषय में कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम से परामर्श कर विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यानी सीजीआई कॉलेजियम से परामर्श कर विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजते हैं। सीजीआई कॉलेजियम से उपयुक्त की नए सीजीआई के रूप में नियुक्ति के लिए परामर्श कर सकते हैं। सीजीआई से एक सिफारिश मिलने के बाद विधि और न्याय मंत्री से प्रधानमंत्री को भेजते हैं। इसके बाद पीएम राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसके बाद फिर राष्ट्रपति नए सीजीआई को पद की शपथ दिलाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। अमेंडमेंट बिल्स 2019 के जरिए उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या पहले कितनी थी, 30 से बढ़ाकर अब 33 कर दी गई थी। सीजीआई को मिलाकर यह संख्या 34 हो जाती है। शुरुआत में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी मेजर पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। शुरुआत में उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी थी, तो शुरुआत में उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या सीजीआई को मिला करके टोटल 8 थे। यानी 7 जज हुआ करते थे और एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, शुरुआत में उच्चतम न्यायालयों में जजों की संख्या 8 थी। सीजीआई को शामिल करके ध्यान रखिएगा, जजों की संख्या के मामले में संसद को अधिकार होता है। जजों की संख्या के मामले में संसद को अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, इनके विषय में हम लोग डिस्कस कर लें। कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अंतर्गत आता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अंतर्गत आता है। संसद द्वारा पारित किसी कानून में इसका जिक्र नहीं है। ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि संविधान या संसद द्वारा पारित किसी कानून में इसका जिक्र नहीं है। यह एससी और एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में परामर्श की एक प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में परामर्श करने की एक प्रक्रिया है। ये कौन, कॉलेजियम व्यवस्था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजीआई द्वारा न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजीआई द्वारा न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट एचसी यानी हाई कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस द्वारा न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। नेक्स्ट है कि एचसी यानी हाई कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस द्वारा न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल। मुझे लगता है हमने इसको 2 बार इसी को लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एनजीएसी क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। दोबारा कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि एनजेएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, याद रखिएगा,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाने का सरकार का प्रस्ताव है। तो एनजेएसी क्या है, इसके विषय में दोबारा देखते हैं फ्रेंड्स। इसका पहले फुल फॉर्म एक बार और देखते हैं वंस अगेन कि एनजेएसी का फुल फॉर्म नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाने का सरकार का एक प्रस्ताव है एनजेएसी। ठीक, आगे देखते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की बात संविधान में, मतलब कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की बात चल रही है। संविधान में 99वां अमेंडमेंट जो था, यानी संशोधन करके अनुच्छेद 124A जोड़ा गया। एक बार दोबारा देखते हैं, यानी संविधान में 99वां यानी 99 अमेंडमेंट संशोधन करके 124A को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है न्यायालय की स्वतंत्रता के आधार पर संविधान की आधारभूत ढांचे का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसे एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, न्यायालय की स्वतंत्रता जो के आधार पर संविधान को क्या कर दिया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एनवी रमन्ना के विषय में, कि इनका ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ, और उनके विषय में हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। कि जस्टिस एनवी रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोनवरम गांव में हुआ था। एनवी रमन्ना ने साइंस और लॉ में ग्रेजुएशन किया है। जस्टिस एनवी रमन्ना का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वन डे एग्जाम के लिए तो फेवरेट है ये, कि इनका पूरा नाम क्या है, तो नाथालपति वेंकट रमन्ना। ये अक्सर एग्जाम में कभी कभी जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फिर तो जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनको अक्सर पूछ लेते हैं, और ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नए चीफ जस्टिस कौन हुए हैं या इनका फुल फॉर्म क्या है इनके नाम का, तो नाथालपति वेंकट रमन्ना।